बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सूरत जुम्मा जो है इसकी जो है वो एक्सरसाइज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है जी, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला सवाल देखते हैं जी हमारे पास क्या है। तो पहला MCQs दिया गया है सूरत जुम्मा में हजूर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं। तो हमने इस चैप्टर के जो है वो मज़ामीन में पढ़ा कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं। इसका बेजवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। दूसरा MCQs है, सूरत जुम्मा में रवैया बयान किया गया है। तो सूरत जुम्मा के अंदर जो यहूदी हैं उनके रवैये को बयान किया गया है। इसका अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। सूरत जुम्मा कुरान मजीद की सूरत है। तो सूरत जुम्मा जो है वो कुरान मजीद की जो 62वीं जो है वो सूरत है, यानी कि इसका दाल जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। चौथा MCQ है जी हमारे पास, सूरत जुम्मा के रुकू हैं। तो सूरत जुम्मा के जो हैं वो 2 रुकू हैं। इसका अलिफ जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। लास्ट 5वां MCQ है, सूरत जुम्मा की आयात हैं। तो सूरत जुम्मा की जो हैं वो हमारे पास जो इस सबक में आयात हैं वो हैं जी 11, इसकी टोटल जो आयात हैं वो 11 हैं। तो हमारे पास ये 5 MCQs जो हैं इनको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं जी दूसरा सवाल क्या है, मुख्तसर जवाब दें। तो इसमें पहला सवाल है, सूरत जुम्मा का शान नज़ूल बयान करें। तो इसका जवाब जो है वो हमारे चैप्टर के शुरू में है कि सूरत जुम्मा का शान नज़ूल क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ से पहला सवाल जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें बयान किया गया है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज जुम्मा पढ़ रहे थे। इतने में गल्ला लादे हुए एक तिजारती काफ़िला इधर से गुजरा। जब हजूर अकरम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो लोग काफ़िले की तरफ चल दिए। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुल 12 आदमी रह गए। इस वक्त सूरत जुम्मा की कुछ आयात नाज़िल हुई। तो ये हमारे पास सूरत जुम्मा जो है इसका शान नज़ूल आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं जी हमारे पास क्या है। तो दूसरा सवाल है, सूरत जुम्मा का मरकज़ी मौजू बयान करें। तो इसका जवाब हमारे पास जो है पहले ही सफ़े के दरमियान में है कि जी इसका जो है वो मरकज़ी मौजू क्या है। तो यहाँ पे है जी सूरत जुम्मा का मरकज़ी मौजू नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के मकासद का बयान, यहूदियों के रवैये की मज़म्मत, उम्मत मुस्लिमा के अजीम इज्तिमा जुम्मतुल मुबारक के मुतल्लक़ अहकाम हैं। तो ये हमारे पास जो है ये दूसरा सवाल जो है उसका जवाब आ गया। आगे देखते हैं हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरत जुम्मा में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी 3 ज़िम्मेदारियाँ बयान हुई हैं। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास मज़ामीन के आगाज़ के अंदर है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी 3 ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बयान हुई हैं। तो ये हमारे पास तीसरा सवाल जो है उसका जवाब आ गया कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 ज़िम्मेदारियाँ तिलावत आयात, तज़किया नफ्स और किताब हिकमत की तालीम देना बयान हुई हैं। तो ये हमारे पास तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका जवाब आ गया। आगे हम देखते हैं जी हमारे पास चौथा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। तो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सूरत जुम्मा के आगाज़ में किसका तज़किरा किया गया है। तो सूरत जुम्मा के आगाज़ में हमारे पास ये इसका जवाब आ गया जी कि सूरत जुम्मा के आगाज़ में नबी अल्लाह ताला की तस्बीह और नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का तज़किरा किया गया है। तो ये हमारे पास जो है ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ गया। आगे हम देखते हैं जी पाँचवां शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। पाँचवां शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरत जुम्मा में किसकी अहमियत बयान की गई है। तो सूरत जुम्मा में हमारे पास जो जुम्मा है उसकी अहमियत जो है वो बयान की गई है। तो ये हमारे पास इसके लास्ट पे जो है ये 5वें सवाल का जवाब आ गया कि सूरत जुम्मा में जुम्मा की नमाज की अहमियत बयान की गई है। जुम्मा की नमाज के लिए जब अजान कही जाए तो जल्दी जल्दी नमाज के लिए जाने, तमाम तिजारती उमूर छोड़ देने और खुतबा तवज्जो से सुनने का हुक्म दिया गया है। जुम्मा की नमाज के बाद अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करने की तरग़ीब दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप मुख्तसर इसको लिखना चाहें तो जुम्मे की नमाज की अहमियत बयान की गई है। अदरवाइज़ आप इसको मुकम्मल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में लिख सकते हैं। आगे जी हमारे पास इसका जो है वो तीसरा सवाल तफसीली जवाब दें, जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, जुम्मा का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। तो ये हमने इसको सारे को जो है वो बयान करना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहली हेडिंग आ जाएगी जी इसके तारुफ की, जो कि इसमें बयान हुई है। इसके तारुफ के अंदर हम लिखेंगे सूरत जुम्मा कुरान मजीद की 62वीं सूरत है। इसकी ये सूरत मदीना में नाज़िल हुई। इसके 2 रुकू 11 आयात हैं और इस सूरत को जो है वो कुरान मजीद के 28वें पारे में मौजूद है। उसके बाद यहाँ से हम इसकी अगली हेडिंग देंगे वजह तस्मिया की। तो दूसरी हेडिंग के अंदर हम इसकी वजह तस्मिया बयान करेंगे कि इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 9 से माखूज़ है। इस सूरत में नमाज जुम्मा का तज़किरा है, जिसकी वजह से इसका नाम सूरत जुम्मा रखा गया है। उसके बाद हम इसकी तीसरी जो हेडिंग देंगे
वो यहाँ से देंगे जी इसकी शान नज़ूल, यानी कि सूरत जुम्मा का शान नज़ूल क्या है। तो ये हमने पढ़ा कि इसका शान नज़ूल जो है वो क्या है। ये हमारे पास इसका तीसरी जो है वो हेडिंग्स आ जाएगी। चौथी हेडिंग आएगी जी हमारे पास मरकज़ी मौजू। तो चौथी हेडिंग हम देंगे जी इसकी मरकज़ी मौजू की। तो इसके अंदर जो है वो हम इसका मरकज़ी मौजू जो है उसको बयान करेंगे। उसके बाद बुनियादी मज़ामीन की हम बड़ी हेडिंग देंगे। तो इसके हेडिंग देने के बाद जो है बड़ी, तो हम इसके नीचे खुद से लिखेंगे कि सूरत जुम्मा के अंदर जिन मज़ामीन का तज़किरा किया गया है वो दर्ज झैल हैं। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग देंगे वो होगी जी अल्लाह ताला की तस्बीह और नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन की शान व अज़मत का तज़किरा। तो इसको हम यहाँ से जो है वो लेके यहाँ तक जो है वो एक लाइन में लिखेंगे और इसमें अपने अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि सूरत जुम्मा के आगाज़ में अल्लाह ताला की हम्द व सना को बयान किया गया है और नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबा उनकी शान व अज़मत जो है उसको बयान किया गया है। यानी कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा मज़ीद जो है वो 2 लाइनों में तब्दील कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ से इसकी अगली हेडिंग आ जाएगी नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियाँ। तो ये हमारे पास बयान आ जाएगा जी कि नबी करीम की ज़िम्मेदारियाँ कौन सी बयान हुई हैं। तिलावत आयात, तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम देना। उसके बाद यहाँ पे जी अहले किताब की मिसाल या यहूदियों का रवैया जो है वो आप हेडिंग दे सकते हैं जी। यहाँ तक जो है वो अहले किताब का तज़किरा और आगे जो है जी यहाँ से जो है वो आगे यहाँ तक आप इसको लिखेंगे और यहाँ से आगे जो है वो यहूदियों के मौक़िफ़ की तरदीद का बयान यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हम इसको बयान करेंगे कि अहले किताब खुसूसन यहूदियों के एक गलत मौक़िफ़ की तरदीद कर दी गई है कि वो ख़ुद को अल्लाह ताला का महबूब समझते थे। उनके इस दावे को रद्द करने के लिए कहा गया है कि ज़िंदगी की चाहत की वजह से मौत से क्यों डरते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी अगला आखिरी जो है वो इसका मज़मून नमाज जुम्मा की अहमियत का बयान। तो इसके अंदर हम इसको जो है वो सारे के सारे जो आखिरी 2.5 लाइनें हैं ये इसमें शामिल कर देंगे कि नमाज जुम्मा की अहमियत जो है वो क्या बयान की गई है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा।